हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन डाटा टाइप्स की। और आज जिस डाटा टाइप का हम जो है वो इसको स्टडी करेंगे वो है डिक्शनरी। इससे पहले जो हमने डाटा टाइप्स यानी कंपाउंड डाटा टाइप स्टडी की हैं जिनमें स्ट्रिंग्स, लिस्ट और ट्यूपल्स शामिल हैं, ये सारी की सारी सीक्वेंस टाइप्स कहलाती हैं। यानी इनमें आप एक इंडेक्स के ज़रिए किसी भी आइटम को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। जबकि डिक्शनरी जो टाइप है ये बी कंपाउंड डाटा टाइप है और थोड़ी सी मुख्तलिफ है बाकियों से इन अ वे कि इसमें इसको मैपिंग टाइप कहा जाता है। इसमें की और वैल्यू के का पेयर इस्तेमाल होता है। एक पेयर का आइटम की होती है और दूसरा उसके अगेंस्ट वैल्यू होती है और की के ज़रिए हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं। बिहाइंड द सीन हैश टेबल के ज़रिए इनकी इसको मैप किया जाता है और क्विकली एक्सेस जो है वो बाकी डाटा टाइप्स की निस्बत इसमें जो है वो आपका जो रिट्रीवल है, आपकी वैल्यूज़ का रिट्रीवल है वो काफ़ी क्विक होता है क्योंकि हैशिंग का मेथड इस्तेमाल हो रहा होता है, हैशिंग एल्गोरिदम इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब की वैल्यू पेयर में इसको जो है वो सेव किया जाता है डाटा को। एक तरफ आपकी की होती है, दूसरी तरफ आपकी उसी की के अगेंस्ट वैल्यू होती है। इससे पहले हमने ट्यूपल में पेयर्स में डाटा को जो है वो सेव किया था, लेकिन वो इंडिपेंडेंट जो थी वो वैल्यूज़ थी। इसी तरीके से डिक्शनरी जो कि थोड़ी डिफरेंट है और काफ़ी पावरफुल जो है वो डाटा टाइप है पाइथन की। इसको एक सिंपल एग्जांपल के ज़रिए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से ये काम करती है और इसके डिफरेंट जो है मेथड्स डिस्कस करते हैं। तो एक कोई भी एम्प्टी डिक्शनरी को डिनोट किया जाता है करली ब्रैकेट्स के ज़रिए। करली ब्रैकेट्स जो है वो ज़ाहिर करती हैं कि ये एक डिक्शनरी की टाइप है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम इंग्लिश के कुछ वर्ड्स के अगेंस्ट उन्हीं की स्पेनिश ट्रांसलेशन जो है वो रख रहे हैं और फिर उनको हम एक्सेस करके देखेंगे। सबसे पहले हमने इंग्लिश अंडरस्कोर स्पेनिश के नाम से एक डिक्शनरी डिक्लेयर की, एम्प्टी डिक्शनरी। उसमें जो पहली की है वो 1 है। उसकी जो की 1 है उसको हमने उसका जो ट्रांसलेशन है यानी उनो उससे वो असाइन करवा दिया। इसी तरीके से हमने 2 को 2 जो है वो असाइन करवा दिया। अब ये असाइनमेंट्स का काम हमने कर लिया। अब इसको कैसे इस पेयर को कैसे एक्सेस किया जाए। अब जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे इस डिक्शनरी को, ये इसके नाम से जो है वो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही इसको आप प्रिंट करेंगे तो आपके पास हर की और उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। यानी 2 आपकी की है और उसकी जो वैल्यू है वो 2 है और 1 आपकी की है और उनो उसकी जो है वैल्यू है। दरमियान में ये जो है वो कॉलन इस्तेमाल हो रहा है। ये कॉलन बेसिकली उस पेयर को डिनोट कर रहा है कि कॉलन के लेफ़्ट साइड पे आपकी की है और कॉलन के राइट साइड पे उसकी की वैल्यू है। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये है कि इसमें आपको ज़रूरी नहीं कि जिस तरतीब से आप कीज़ दे रहे हैं और वैल्यू स्टोर करा रहे हैं जब आप उसको प्रिंट करवाएं तो वो किसी ख़ास एक सीक्वेंस में जो है वो आपको डिस्प्ले की जाए। मसलन हमने 1 पहले स्टोर कराई थी तो 1 पहले डिस्प्ले हो तो 2 बाद में डिस्प्ले हो, ऐसा अब नहीं है। ये हमेशा कीज़ और जो उसकी वैल्यू है उसके हिसाब से ये डिस्प्ले होती हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया था कि ये हैशिंग का जो प्रोसेस है उसके ज़रिए ये वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर की जाती हैं। एक हैश टेबल बनता है जिसमें एक साइड पे आपकी कीज़ होती हैं और उस की का जो वैल्यू होती है उसके अगेंस्ट जो है वो स्टोर करा दी जाती है। इसमें कोई सीक्वेंस जो है वो नहीं होता, कोई ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता कि डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर हो, बल्कि ये अपने हिसाब से कीज़ और उसकी वैल्यू के हिसाब से ये स्टोर होती हैं और इसी तरीके से रिट्रीव होती हैं। इस वाली डिक्शनरी को ज़रा देखें। एक और डिक्शनरी है जिसमें हम मुख्तलिफ जो हैं वो एक दुकान पे पाए जाने वाले मुख्तलिफ फ्रूट्स और उनकी क्वांटिटी जो है वो स्टोर करा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखेंगे इसमें आपने एप्पल्स की तादाद रख दी 430, बनानास की 312, ऑरेंजेस की 525 और पियर्स की 217। अब ये आपके पास की वैल्यू पेयर्स आपके पास आ गए हैं जो स्टोर हो गए हैं।
इसी चीज़ को जो है वो आप ट्यूपल्स के ज़रिए और लिस्ट के ज़रिए भी स्टोर करवा सकते हैं। उसके लिए आपको इस तरीके से वैल्यूज़ जो है वो देनी पड़ेंगी। अब वो भी पेयर्स हैं, ये भी पेयर्स हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है? इनमें सबसे जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि इसमें जो आपकी जो आपका जो एक्सेस करना है अपने आइटम्स को, वो आपको इंडेक्स नंबर के ज़रिए करना पड़ेगा। जबकि इसमें आप डायरेक्टली एक फ़्रूट का नाम देंगे, जो भी फ्रूट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखना है कि एप्पल्स कितने हैं, तो वो आपको एप्पल्स की तादाद बता देगा। तो ये फ़र्क है, क्योंकि इसका एल्गोरिदम है वो इस तरीके से काम करता है कि वो आपसे की लेता है और इसको वापस आपकी वैल्यू रिटर्न कर देता है। जबकि उसमें आपको इंडेक्स नंबर चाहिए होते हैं, ट्यूपल्स में या लिस्ट्स में या स्ट्रिंग्स में आपको नंबर्स के ज़रिए इंडेक्स नंबर चाहिए होता है एक्सेस करने के लिए किसी पर्टिकुलर आइटम को। उसमें अगर आइटम्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, वैरायटी बहुत ज़्यादा हो जाए, आपके पास कैटेगरीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो आपको फिर ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि आपका किस नंबर वाले इंडेक्स पे कौन सी आइटम है। ये एक अलग से बर्डन है कि आप इस चीज़ का ख्याल करें कि आपको इंडेक्स और फिर उन इंडेक्स पे पाई जाने वाली जो वो आइटम है वो याद रहे। तो उसके बजाय ये वाला मेथड जो है ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। अब इसी के अंदर जो है वो जैसा कि हमने कहा था कि जो डिक्शनरी को क्रिएट करने का एक और भी तरीका है कि बजाय ये कि आप पहले एम्प्टी डिक्शनरी रखें और उसमें आइटम्स ऐड करें, आप डायरेक्टली डिक्शनरी का नाम दें और उसको जो भी आप वैल्यूज़ असाइन करना चाहते हैं कॉलम्स के ज़रिए वो पूरा पेयर आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी इंग्लिश स्पेनिश डिक्शनरी में आपने 1 कोलन 1 2 कोलन 2 और 3 कोलन 3, यानी ये गिनती है इंग्लिश की, और स्पेनिश में 1 2 3 होता है, और हम जो है स्पेनिश में ये होता है और इंग्लिश में 1 2 3 है। इसको डायरेक्टली भी आप डिक्शनरी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उसको एम्प्टी डिक्शनरी लें और 1 बाय 1 वैल्यूज़ दें, आप एक ही गो में सारी वैल्यूज़ उसको दे सकते हैं। अब अगर आप, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, अगर आप किसी ख़ास पर्टिकुलर की वैल्यूज़ जानना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या प्रिंट करवाना पड़ेगा कि उसमें जिस तरह आप जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स नंबर देते थे, इसी तरह बिल्कुल आपने इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में की देनी है और आपको उस की के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो प्रिंट करवा दी जाएगी। इसमें सीक्वेंस कोई भी नहीं होता, ऑर्डर में चीज़ें नहीं होती, जस्ट आपने की देनी है और आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसके डिक्शनरी के डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, वो देख लेते हैं। सपोज़ आपने एक इन्वेंट्री के नाम से, एक फ़्रूट शॉप की इन्वेंट्री के नाम से, जिसमें फ़्रूट का स्टॉक पड़ा हुआ है, एक आपने डिक्शनरी बना ली जिसमें एप्पल्स की तादाद, बनानास की तादाद, ऑरेंजेस की तादाद और पेयर्स की तादाद आपने जो है वो लिख ली। अब जैसे ही इस डिक्शनरी को प्रिंट करवाएंगे तो वो आपको वो फ्रूट और उसकी जो वैल्यू है, जो भी क्वांटिटी है, वो डिस्प्ले करवा रहा है। अब आप चाहते हैं कि जो बनानास वाली एंट्री है उसको आप डिलीट कर दें, तो इसके लिए डेल की कमांड यूज़ करेंगे, डेल इन्वेंट्री और बनाना की। इस की को जैसे आप डिलीट कर देंगे वो बनाना उसमें से निकल जाएगा और आपकी इन्वेंट्री में बाकी वाले फ्रूट्स रहेंगे लेकिन बनाना नहीं रहेगा। लेकिन ये करना ज़रा सोच समझ के ये चीज़ की जाती है, वो इसलिए कि अगर नेक्स्ट टाइम आप बनाना को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो बनाना होगा ही नहीं। इसके बजाय अगर आपके पास और नया स्टॉक आ जाता है और आपको अब बनाना पहले 0 बनानास थे और ख़त्म हो गए थे, तो बनाना आप, इसके बजाय बेहतर है कि आप उसको 0 वैल्यू असाइन कर दें और नेक्स्ट आपके पास जैसे ही वैल्यू आए आप बनाना की में जो भी वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करवा दें। जितने भी, सपोज़ 200 नए बनाना आ गए तो आप उसको इंक्रीमेंट करवा दें। ये ज़्यादा बेहतर चीज़ है बजाय इसके कि आप जो है वो पूरी की पूरी जो है वो वैल्यू उड़ा दें और कीज़ भी उड़ा दें। उसके बजाय आप वैल्यू में चेंज करके जो है वो इसको मैनेज कर लें। बहरहाल अगर आप कोई वैल्यू और की उड़ाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए डेल की कमांड इस्तेमाल की जा सकती है। अगर इसी डिक्शनरी की लेंथ को देखा जाए तो इसकी लेंथ बेसिकली नंबर ऑफ़ पेयर्स पे मुश्तमिल होगी। अब 1 2 3 4 पेयर्स हैं, तो इस इन्वेंट्री की अगर आप लेंथ चेक करेंगे तो आपको 4 ही आएगा। अब डिक्शनरी के डिफरेंट मेथड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट काम करने के लिए। सबसे पहले मेथड जिसकी हम बात करेंगे, बिल्ट इन मेथड है, वो है आपका जो डॉट कीज़ मेथड है। अब
डिक्शनरी का नाम के साथ जब आप डॉट कीज़ का मेथड कॉल करेंगे तो ये आपको जितनी भी सारी कीज़ हैं उनकी एक पूरी की पूरी जो है वो एक उन कीज़ की एक लिस्ट जो है वो आपको दे देगा। अब इस पे आपने फॉर लूप लगाया, फॉर की इन इंग्लिश स्पेनिश डॉट कीज़, तो ये उसमें से सारी कीज़ को वन बाय वन जो है वो फॉर लूप जो है वो एक्सेस करेगा। पहले पहली की आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और उसके बाद अगर आप उस की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। अब इस प्रिंट की कमांड में क्या हो रहा है कि गॉट की पूरा का पूरा प्रिंट हो रहा है, फिर वो की एक्चुअली है क्या वो प्रिंट हो रही है, विच मैप्स टू द वैल्यू, और उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, यानी वैल्यू एक्सेस करनी है वो इस तरीके से करनी। एक ये मेथड है जिसमें आपके पूरी की पूरी की और वैल्यू आ जाएगी। दूसरा मेथड ये है कि आप सिंपली एक कीज़ के नाम का वेरिएबल लें और इंग्लिश स्पेनिश की जो कीज़ मेथड है इसको कॉल करके उसको लिस्ट में स्टोर करवा लें, और फिर इस जो लिस्ट है यानी ये लिस्ट कन्वर्जन का फंक्शन यूज़ हो रहा है, और फिर इन कीज़ को आप प्रिंट करवा लें। दोनों के आउटपुट नीचे देख सकते हैं। पहले में देखें कि वन बाय वन वो फॉर लूप चल रहा है। वन बाय वन जो है वो एक पहली की आई, मैंने कहा था कि इसमें सीक्वेंस जो ऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि फॉलो हो, 1 2 3 के बजाय ये 3 2 1 आ रहा है, आपका डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये सिंपली जो है वो एक की और उसकी जो वैल्यू है वो आ रही है, और दूसरी साइड पे हम जो दूसरी आउटपुट थी उसमें हमने लिस्ट बना लिया था इसको, तो ये सारी की सारी जो कीज़ हैं उनकी लिस्ट जो है यहाँ पे प्रिंट आउट हो रही है। तो ये एक मेथड था जिसके ज़रिए आप कीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ज़रूरी नहीं कि उस मेथड को कॉल करें, आप पूरी डिक्शनरी को स्क्रॉल करा लें की के लिए। जैसे ही आप की लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली इस डिक्शनरी में से वो कीज़ को ही स्क्रॉल करेगा और की को प्रिंट करवा देगा। इसी तरीके से आप वैल्यूज़ का एक मेथड है उसको यूज़ कर सकते हैं। डॉट कीज़ के बजाय डॉट वैल्यूज़ का जब मेथड यूज़ करेंगे तो वैल्यूज़ सिंपली शो करवा देगा सारी की सारी। अब आपने इन सारी वैल्यूज़ को एक लिस्ट बनाया और डिस्प्ले करवा दिया इस तरीके से। इसी तरह डॉट आइटम्स अगर आप करेंगे तो वो पूरी की पूरी की वैल्यू पेयर जो एक आइटम है वो पूरी की पूरी डिस्प्ले करवाना शुरू हो जाएगा। तो डॉट आइटम्स का मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सहूलत के लिए। इसी तरीके से अगर आपने ट्रेवर्सल करवाना है उसमें पूरी डिक्शनरी में, तो आप एक ट्यूपल के ज़रिए की वैल्यू की कॉमा वैल्यू के ज़रिए पूरी की पूरी उसको जो है वो डिक्शनरी में करवा सकते हैं, जिसमें आपको कीज़ की में भी मिलेंगी और वैल्यूज़ भी मिलेंगी, यानी दोनों चीज़ें मिलती रहेंगी और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से इन और नॉट इन का जो ऑपरेटर है वो बाकी डाटा टाइप्स में भी इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ भी इस्तेमाल होता है। इन का मतलब ये है कि वो अगर कोई वो आइटम जो है वो है उसमें तो वो आपको बूलियन ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं है तो बूलियन फॉल्स आ जाएगा। इसी तरीके से जो है वो आप ये चेक कीजिएगा कि अगर आप कोई वैल्यू सर्च करते हैं, यानी आप कीज़ तो सर्च कर सकते हैं इन और नॉट इन से, लेकिन अगर आप वैल्यू सर्च करने की कोशिश करेंगे किसी डिक्शनरी में तो वो आपको फॉल्स दे देगा, क्योंकि ये बेसिकली कीज़ को सर्च करने के लिए इन और नॉट इन का ऑपरेटर यूज़ होता है। वैल्यूज़ को ये इस तरह सर्च नहीं करता। इसी तरीके से अगर आप कोई किसी ऐसी चीज़ जो ऐसी वैल्यू या ऐसी की को प्रिंट करवाना चाहते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती उस डिक्शनरी में, तो आपको की एरर आ जाएगा। अब एक चीज़ हमने डिस्कस की थी एलिसिंग और कॉपिंग, इसको हमने डिटेल में लिस्ट में देखा था। ये वही मेथड है कि आप एलियस बनाते हैं किसी का तो वो ऑब्जेक्ट सेम रहता है, लेकिन सिर्फ उसका जो है वो उसकी वो जो है वो उसका समझ लें एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है जो उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होता है, और कॉपी में पूरा का पूरा एक पूरी कॉपी की जाती है आइटम की या चीज़ की, जो भी चीज़ है। अब डिक्शनरी के केस में अगर आप किसी डिक्शनरी का एलियस बनाएंगे तो वो बेसिकली जब ओरिजिनल में कोई चेंजिंग होगी तो एलियस में भी वो चेंजिंग आ जाएगी, लेकिन जब आप कॉपी बनाएंगे तो ये ज़रूरी नहीं कि आप एक आइटम में कोई एक में कोई तब्दीली करेंगे तो उसकी कॉपी में भी तब्दीली हो। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। इसको किस तरीके से किया जाता है ये देखिएगा कि सपोज़ आपके पास एक डिक्शनरी है अपोजिट्स की, जिसमें वर्ड है और उसका अपोजिट है, अप है डाउन, राइट का रॉन्ग और यस का नो।
आपने इसका एलियस के नाम से एक एलियस बना लिया, यानी एक उसकी आपने एक एलियस उसका बना लिया, और साथ आपने कॉपी के नाम से उसकी अपोजिट की एक कॉपी भी, चलो कॉपी भी बना के रख ली। अब आप एलियस के अंदर कोई तब्दीली करें, एलियस में राइट को आप लेफ़्ट असाइन कर दें, यानी राइट की जगह जो है वो रॉन्ग के बजाय ना राइट की जगह लेफ़्ट असाइन कर दें। तो एलियस में चेंजिंग करेंगे तो अपोजिट्स में तब्दीली हो जाएगी, आपका लेफ़्ट आ जाएगा। लेकिन कॉपी में जब आप राइट की जगह प्रिविलेज डालेंगे तो अपोजिट्स में जब राइट देखेंगे तो अपोजिट में कोई तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि कॉपी जो है वो एक अलग से कॉपी है उस डिक्शनरी की, इसलिए ओरिजिनल डिक्शनरी में कोई तब्दीली नहीं होगी। इसी तरीके से हमने इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम डिक्शनरीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो है वो सपोज़ एक छोटी सी एग्जांपल नीचे दी गई है। इस एग्जांपल में हम चाह रहे हैं कि हम कोई भी जो वर्ड है हमें दिया जाए स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो हम उसके लेटर्स को कॉपी कर लें। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक छोटा सा स्निपेट है, इसको देख लें कि लेटर काउंट के नाम से आपने एक डिक्शनरी बना के अपने पास रख ली और फॉर लूप लगाया किस में, इसमें जब आपने फॉर लूप लगाया तो ये लेटर में 1 बाय 1 एक एक लेटर आ जाएगा। तो आपने क्या किया कि पहली दफ़ा इसमें एम आएगा, दूसरी दफ़ा आई आएगा, फिर एस आएगा, फिर एस आएगा, फिर आई आएगा, 1 बाय 1 सारे इसमें इस लेटर में आते रहेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप लेटर काउंट के अंदर ये लेटर, जो भी लेटर है, देखें पहली की एम किस की आपने डिक्लेयर की और उसमें क्या स्टोर करा रहे हैं, लेटर काउंट डॉट गेट का ये मेथड यूज़ करें जिसमें आपने लेटर लेना है और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रखनी है और उसको हर दफ़ा इंक्रीमेंट करवा देना है, यानी एक लेटर जब दूसरी दफ़ा आएगा तो उसमें एक इजाफा हो जाएगा। तो लेटर काउंट के अंदर 1 बाय 1 उसकी वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी। अब देखिएगा कि लेटर काउंट को जब आप प्रिंट करवाएंगे तो M1 S4 P2 और I4। अगर आप इस तरह से खुश हैं तो ठीक, अदरवाइज़ अगर आप इसको करवाना चाहते हैं कि नहीं ये तरतीब में आए, अल्फ़ाबेटिकली आए, I पहले आए, M बाद में आए, फिर P आए और फिर S आए, तो उसका तरीका ये है कि आप लेटर की आइटम्स में जो है वो उसको आप काउंट करके आइटम्स लिस्ट बना लें और इसको फिर आप सॉर्ट कर लें और सॉर्ट करने के बाद प्रिंट करवा लें। और जैसे आप सॉर्ट करके प्रिंट करवाएंगे तो वो सॉर्टिंग फॉर्म में अल्फ़ाबेटिकली चीज़ें आ जाएगी। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोज़ इसी तरह से मिलती रहे तो वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।